नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। बहुजन समाज पार्टी की 18 मई 2025 अखिल भारतीय पदाधिकारियों की एक बैठक होती है और उस बैठक में आकाश आनंद को मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है। जैसे ही उनको मुख्य नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया जाता है, उनको बधाई के तांते लग जाते हैं और वो तुरंत सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड भी करने लग जाते हैं। इसका मतलब यह था कि आकाश आनंद के जो चाहने वाले हैं, जो उनके समर्थक हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी में बाहर से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, या बहुजन समाज पार्टी के लिए वो किसी न किसी रूप में अपनी सेवाएं देने का काम करते हैं, उन लोगों की चाहत है कि आकाश आनंद जिम्मेदारी लेकर बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करें। इसलिए सोशल मीडिया पर जैसे ही उनकी घोषणा होती है, वो नंबर 1 पर ट्रेंड करने लग जाते हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह बनता है कि क्या आकाश आनंद को जिस चाह से, जिस खुशी से और जिस खुली बाह से बहुजन समाज के युवाओं ने उनका स्वागत किया, क्या उसी तरह से, उसी उत्साह के साथ आकाश आनंद को भी बहुजन समाज पार्टी में काम करने की जो आजादी है वो मिल पाएगी? ये बड़ा सवाल तभी से बना हुआ था। लेकिन एक सप्ताह बाद, यानी कि 18 तारीख को बहुजन समाज पार्टी की बैठक होती है और उसके 7 दिन बाद 25 मई 2025 को यूपी के एक लोकल अखबार में खबर छपती है। वो खबर आपके सामने है, जिसमें लिखा हुआ है, यूपी में आकाश के हिसाब से बसपा की टीम बनी। 25/5/2025 की ये खबर है। लाइव हिंदुस्तान अखबार की ये वो खबर है जो आपके सामने दिखाई गई है कि यूपी में आकाश के हिसाब से बसपा की टीम बनी। यानी कि जो सवाल 18 मई को उनके ऊपर लगाया गया था कि क्या आकाश को पार्टी में काम करने की आजादी मिलेगी, क्या वो अपने हिसाब से पार्टी को चला पाएंगे, ये आजादी उनको मिलेगी, या फिर वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की जो मुखिया हैं बहन जी, उनके सोशल मीडिया पोस्ट को रिट्वीट करते ही नजर आएंगे। लेकिन ये जो खबर आ रही है, ये खबर इस बात का पक्का संकेत दे रही है कि आकाश आनंद को अपने हिसाब से काम करने की आजादी मिल गई है। क्योंकि यूपी में 2027 में चुनाव होने हैं और उन चुनावों से पहले बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को तैयार करने में लगी हुई है। हमने कई बार आपको बताया है, विश्वनाथ पाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, डॉक्टर इंदु चौधरी उनका जाना माना चेहरा है, पूरे देश से उनको जाना पहचाना जाता है, उनके नाम से सभी लोग वाकिफ हैं। ऐसे लोग बूथ स्तर पर संगठन तैयार करने में खुद जा रहे हैं। और अब आकाश आनंद के बारे में ये जो खबर आई है कि आकाश आनंद ने अपने हिसाब से संगठन बनाया है, ये बता रहा है कि बहुजन समाज पार्टी 2027 के चुनाव के लिए कितनी बड़ी तैयारियों में लगी हुई है। आकाश आनंद ने जो संगठन बनाया है, वो बताया जा रहा है कि 2 टीमें उन्होंने तैयार करी हैं। मंडल स्तर पर उनकी 2 टीमें काम कर रही हैं और 6 महीने का समय उनको दिया गया है। इस 6 महीने में अगर वो अपना संगठन तैयार कर लेते हैं तो उनकी वाह है, उनको आगे का काम दिया जाएगा। अगर 6 महीने में वो संगठन तैयार नहीं होता है तो जो 6 महीने में समीक्षा होनी है और उनकी परफॉर्मेंस के आधार पर अगर तय किया जाएगा तो उसको पार्टी से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है या उनका डिमोशन भी हो सकता है। इसलिए 2 जो टीमें बनाई गई हैं, हर मंडल पर 2 टीमें बनाने की बात कही जा रही है। और इस एक ही जगह पर 2 टीमों को मतलब है साथियों, कहीं ना कहीं वो ये देखना चाहते हैं कि कौन लोग काम करते हैं, कौन लोग काम नहीं करते हैं, या फिर वो कंपटीशन देखकर एक दूसरे से आगे निकलने के लिए काम करेंगे। ये जो हेल्दी कंपटीशन है, क्या आकाश आनंद ये परीक्षण वहां पर कर रहे हैं कि भाई संगठन में अब कंपटीशन की भावना जो है वो भी पैदा की जाए कि भाई ये परफॉर्मेंस करेगा तो हो सकता है इसको कुछ ज्यादा
बड़ा पद मिल जाए या बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, और अगर हमने परफॉर्मेंस नहीं करी तो हमारा डिमोशन भी हो जाए, या हमको बहन जी से डांट सुनने को मिले, या फिर आकाश आनंद से हमको डांट सुनने को मिले। तो इस तरह की जो बातें हैं वो भी निकल कर आ रही है। और आकाश आनंद ने ये जो चाल चली है, ये जो रणनीति पर ये जो काम हुआ है, ये फिलहाल अगर देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी के हित में ही नजर आ रहा है। लेकिन 6 महीने में जब इसकी समीक्षा होगी, इसके परिणाम क्या होने वाले हैं, वो 6 महीने बाद ही पता लगना है कि क्या इससे बहुजन समाज पार्टी को असल में वो बेनिफिट मिला जिसकी चाह आकाश आनंद कर रहे थे, या फिर इसका नुकसान हुआ है। और ये जो दो टीमों का ख्याल आया है, इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि जब बहन जी ने मंडल स्तर पर जिम्मेदारी दी थी, कि उनसे कहा गया था कि भाई अपना आप विस्तार कीजिए, आप संगठन का विस्तार कीजिए, मंडल पर आप बन गए हैं, आपके अंदर जो जिले आ रहे हैं वो जिले का संगठन तैयार कीजिए, विधानसभाओं का संगठन तैयार कीजिए, बूथ और सेक्टर को आप तैयार कीजिए। लेकिन जैसे ही उनकी समीक्षा होती है तो समीक्षा में पता चलता है कि जो काम है वो उस गति से नहीं हो पा रहा है जिस गति से होना चाहिए था। मतलब मंडल के जो पदाधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा पा रहे थे, काम में देरी हो रही है। इसलिए हो सकता है दो टीमों का गठन किया गया हो कि भाई काम बांट लीजिए, और जल्द से जल्द जिला लेवल की, विधानसभा लेवल की, सेक्टर और बूथ की जो कमेटियां हैं, आप इनको 6 महीने में तैयार करके दीजिए। अगर आपके पास संगठन नहीं होगा, अगर आपके लड़ने के लिए सैनिक नहीं होंगे, तो आप कभी भी उस लड़ाई को नहीं लड़ पाएंगे। लड़ना तो दूर छोड़ दीजिए, आप बिना लड़े ही उस लड़ाई को हार जाएंगे। इसलिए संगठन को जमीनी स्तर पर तैयार करना, और वो संगठन जमीनी स्तर पर सक्रिय दिखे, इसके लिए ये जो प्रयास है साथियों, सराहनीय प्रयास है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, इसका परिणाम क्या होने वाला है वो तो 6 महीने की जो समीक्षा बैठक होगी उसमें पता चलेगा कि ये लोग वाकई काम करना चाहते हैं, या फिर ये बहन जी को और आकाश आनंद को या और भी जो टॉप लेवल की लीडरशिप है उनको सिर्फ कागजी कार्रवाई करके पागल बनाने का काम करते हैं, और अपनी कुर्सियां कैसे सुरक्षित रहे इसके तिगड़मबाजी में लगे रहते हैं। क्योंकि तमाम राज्यों से ये खबरें भी मिलते रहती हैं कि भाई फलाना जो प्रदेश अध्यक्ष है वो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ वो अपने विभागों को राजी करने में लगा रहता है, या उसके जो चेले चपाटे हैं उनको खुश करने में लगा रहता है। असल में जो काम होना चाहिए उस काम पर वे लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनमें आप मध्य प्रदेश का नाम ले सकते हैं, राजस्थान का नाम आप ले सकते हैं, हरियाणा का नाम ले सकते हैं, पंजाब का आप नाम ले सकते हैं। जितने भी राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का संगठन मौजूद है, कुछ एक राज्यों को आप छोड़ सकते हैं जिनका ज्यादा नाम चर्चा में नहीं रहता है, लेकिन उत्तर भारत के तमाम जो राज्य हैं तो इस कैटेगरी में शामिल हो जाते हैं कि तमाम जो प्रदेश की लीडरशिप है वो जमीन स्तर पर काम ना करके सिर्फ कागजी कार्रवाई पर ध्यान देती है, और कैसे भी करके उनकी कुर्सी बचे रहे इस तिगड़मबाजी में हमेशा लगी रहती है। तो क्या जो यूपी में चुनाव होने वाले हैं, जो मंडल स्तर की कमेटी बनाई गई है, वो इस दाग से खुद को बचा पाएगी? और जिस उम्मीद से आकाश आनंद ने और बहन जी ने इस निर्णय को लिया है, क्या उस निर्णय पर ये पदाधिकारी खरा उतर पाएंगे? बड़ा सवाल यही रह जाता है। इसका जवाब हमें 6 महीने में देखने को मिलेगा। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। जाते जाते आपसे सवाल है, आप इस चाल पर या इस रणनीति पर या ये जो मूव बहुजन समाज पार्टी ने चला है, आपका क्या मानना है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। फिलहाल अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।